नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का ऐतिहासिक जीवन देखेंगे। एक एक राजस्थान के मुख्यमंत्री कब बने और उनके टेन्योर में कौन कौन से विशेष जो कार्य हुए थे, उन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, राजस्थान के मनोनीत जो मुख्यमंत्री 3 हुए थे, जिसमें हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी और जय नारायण व्यास, इन तीनों के अलावा जो निर्वाचित मुख्यमंत्री जो टीकाराम पालीवाल है, वहाँ से लेकर हमें कंटिन्यू चलना है। तो एक एक पहले हम तीनों मनोनीत मुख्यमंत्री और उसके बाद निर्वाचित मुख्यमंत्रियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आजकल ये विशेष करके ध्यान रहे कि जो मुख्यमंत्रियों के ऐतिहासिक जीवन है उनसे संबंधित बेहतरीन सवाल पूछे जाते हैं। तो जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अलावा ये उनका ऐतिहासिक कार्यकाल जीवन के बारे में वर्णन है। तो राजस्थान की जो भी मुख्यमंत्री बने उनकी एक बार तस्वीर आपको दिखाई गई है। ये सारे राजस्थान के CM रहे हैं। वर्तमान में आप जानते ही हैं श्री भजनलाल शर्मा वर्तमान में राजस्थान के क्या है, मुख्यमंत्री है। देखिएगा, सबसे पहले मनोनीत 3 मुख्यमंत्री वे थे। रीज़न ये था क्योंकि पहली बार हमारे यहाँ चुनाव जो होता है भारत में और उसके अलावा सभी राज्यों में, वो 1952 में होता है। भारत आज़ाद होता है 1947 में, फिर 1950 को भारत गणतंत्र बन जाता है। अब वहाँ से लेकर गणतंत्र से लेकर हम अगर चुनाव तक आते हैं तो सवाल ये बनता है कि फिर इस बीच व्यवस्था कौन चलाएगा राज्य की। तो इसके लिए भारत सरकार का एक रियासती मंत्रालय जो था वो सीधे ही मुख्यमंत्रियों को मनोनीत करके दिल्ली से यहाँ पर भेजता था। अब देखिए, उस समय मुख्यमंत्री का नाम भी प्रधानमंत्री हुआ करता था, लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जब लागू हो गया था तो उस दौरान फिर जब भारत गणतंत्र बन गया तो प्रधानमंत्री की जगह राज्यों में किसका नाम हो गया, मुख्यमंत्री का हो गया। क्योंकि कारण ये था कि 50 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले और 47 जो 15 अगस्त 1947 के मध्य का पीरियड देखें तो हम 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही शासन करते थे, जो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बनाया गया था, ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाया गया था। और हमारा अपना जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, तब भारत जो रिपब्लिक बनता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उस दौरान राज्यों में जो राजनीतिक प्रमुख है उसका नाम मुख्यमंत्री रखा गया और केंद्र में जो राजनीतिक प्रमुख है उसका नाम प्रधानमंत्री रखा गया। तो बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारे नॉमिनेटेड जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो हीरालाल शास्त्री बनते हैं, क्योंकि 1952 में पहली बार विधानसभा का चुनाव होगा, तब जाकर निर्वाचित मुख्यमंत्री बनेंगे। तो 3 मुख्यमंत्री हमारे मनोनीत हुए। देखिए, सबसे पहले 7 अप्रैल 1949 से लेकर 5 जनवरी 1951 तक हैं राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री। जन्म जोबनेर जयपुर में। शास्त्री जी के नेतृत्व में प्रथम लोकप्रिय यानी उत्तरदायी सरकार, यानी पहली जो हमारी लोकप्रिय जो सरकार बनी वो हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में बनी थी। और 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ तब इनका पदनाम प्रधानमंत्री जो था, और तक यानी 26 जनवरी 1950 तक ये किस नाम से जानते थे, प्रधानमंत्री। यानी 1949 में ये बने, ठीक है ना, और 51 तक रहे। तो पहले ये राजस्थान के प्रधानमंत्री थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 से फिर ये नाम, संविधान लागू होने पर ये नाम किस नाम में बदल गया, मुख्यमंत्री में बदल गया। यानी ये नाम क्या हो गया, मुख्यमंत्री हो गया। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रहे, पहले ये प्रधानमंत्री बने, फिर यही नाम जो है वो किस में बदल गया, मुख्यमंत्री में बदल गया, जब भारत का संविधान क्या हुआ, लागू हुआ। ये संविधान सभा की सदस्य और दूसरी लोकसभा के भी क्या रहे, सदस्य। मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि 3 हमारे मनोनीत मुख्यमंत्री हुए, जिसमें पहला हीरालाल शास्त्री, फिर CS वेंकटाचारी और उसके बाद जय नारायण व्यास। ये तीनों ही हमारी संविधान सभा के सदस्य रहे। 3 ही मनोनीत मुख्यमंत्री, तीनों ही संविधान सभा के सदस्य। बेहतरीन सवाल, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्रियों का नाम बताइए जो संविधान सभा के सदस्य रहे। वो कौन कौन, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी और जय नारायण व्यास। अब देखिएगा, दूसरी लोकसभा के सदस्य यानी सवाई माधोपुर से जो हमारी दूसरी लोकसभा का जो गठन हुआ 1957 में, आप वहाँ से सांसद बने और हमारे संविधान सभा के भी सदस्य रहे। आप थे श्री हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट देखिएगा, शास्त्री जी ने वनस्थली विद्यापीठों की स्थापना की नारी शिक्षा के लिए। बाद में इनकी पुत्री शांताबाई, है ना, शांति की जगह शांताबाई जो थी, शांताबाई की स्मृति में शिक्षा कुटीर की स्थापना की। वनस्थली विद्यापीठ एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा,
हीरालाल शास्त्री की पत्नी का नाम था रतन शास्त्री और इनकी एक बेटी थी, उसका नाम था शांताबाई। शांताबाई की जो मृत्यु है वो 11 वर्ष के आसपास जब उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो शांताबाई जो थी वो एजुकेशन के अंदर अच्छा कुछ पढ़ना चाहती थी, अच्छा करना चाहती थी, लेकिन उसकी जब डेथ हो गई तब हीरालाल शास्त्री और रतन शास्त्री ने इनकी याद में यानी अपनी पुत्री की याद में एक स्कूल स्थापित किया था। उसका नाम है वनस्थली विद्यापीठ। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी, एक स्वतंत्र निकाय, एक ऐसा स्कूल है। देखिए ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी जो कॉलेज होता है वह कॉलेज किसी न किसी यूनिवर्सिटी से अटैच होता है, क्योंकि उस कॉलेज को कभी भी सिलेबस बनाने का अधिकार नहीं होता, उस कॉलेज को पेपर लेने का अधिकार नहीं होता। तो उस कॉलेज के लिए जो एग्ज़ाम्स जो कराना, परिणाम जारी करना, ये सारे काम यूनिवर्सिटी करती है, ठीक है ना। और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कॉलेज अपना काम करती है। लेकिन कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब है कि ऐसे स्कूल कॉलेज की वो स्वयं ही अपना टाइम टेबल बनाएंगे, स्वयं ही अपना पेपर बनाएंगे, स्वयं ही अपना परिणाम जारी करेंगे, उनको किसी यूनिवर्सिटी की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। यूजीसी के तहत इसको ये दर्जा मिला। ये ऑटोनॉमस स्कूल है जिसमें लड़कियों को 5 प्रकार की शिक्षा दी जाती है। व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है, बौद्धिक शिक्षा दी जाती है, नैतिक शिक्षा दी जाती है, कलात्मक शिक्षा दी जाती है। तो ये जो शिक्षाएं जो दी जाती है, 5 प्रकार की शिक्षाएं देकर व्यवहारिक जो शिक्षा दी जाती है, इन सब शिक्षाओं के माध्यम से उसका एक जीवन बेहतरीन कराया जाता है, जिसमें वो हर प्रकार की अगर नौकरी लगती है तो ठीक है, वरना वो व्यवहारिक शिक्षा में जैसे सिलाई का कार्य भी करना होता है, छोटे मोटे कुटीर जो कार्य करने होते हैं, उद्योग के कुटीर उद्योग के, वो कार्य करना भी उसको सिखाया जाता है। घुड़सवारी भी सिखाई जाती है। ये सारे काम घर के कार्य जो है वो भी कराने सिखाए जाते हैं। नैतिकता की शिक्षा दी जाती है, कलात्मकता की उसको शिक्षा दी जाती है। तो ये 5 प्रकार की शिक्षा के लिए बहुत ही फेमस है वनस्थली विद्यापीठ, जो टोंक में एक जगह है निवाई, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टोंक में जगह है निवाई, वहाँ पर ये क्या है, स्कूल है, ठीक है। इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। ये हीरालाल शास्त्री ने अपनी पुत्री की याद में बनाया था। इसे वनस्थली विद्यापीठ एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। फिर हमारा एक डाकतार विभाग है, उसने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में 1976 में एक डाक टिकट भी स्मारक जारी किया था। ये डाक टिकट आप देख सकते हैं। ये 1976 में इनकी ऊपर एक डाक टिकट जारी किया था डाकतार विभाग ने। तो राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन पर डाक टिकट जारी किया गया वो कौन है, हीरालाल शास्त्री है। ये जयपुर प्रजामंडल के भी सदस्य रहे और जयपुर रियासत में गृह विदेश सचिव भी रहे, है ना। जयपुर प्रजामंडल जब हम सब जानते हैं, जब रियासती काल था तब ज़्यादातर राजस्थान की रियासतों में प्रजामंडल का गठन हुआ था, जिसमें जो वहाँ की आम पब्लिक जो थी वो रियासतों से अपने मांगे मनवाने के लिए उसके प्रकार से वहाँ पर एक प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो उसमें भी आप सदस्य रहे और जो जयपुर रियासत थी उसमें आप गृह विदेश सचिव भी रहे, ठीक है। चलिए अब देखिए इनकी एक आत्मकथा जो है, ऑटोबायोग्राफी, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किसकी है, हीरालाल शास्त्री की, वर्ष 1930 की है। और अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद के एक आप महामंत्री भी बने। ऑल इंडिया एक संस्था थी। और इनका लोकप्रिय गीत है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः इनका एक लोकप्रिय गीत है। और शास्त्री जी की पत्नी रतन शास्त्री को पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। ये इनकी पत्नी थी। और 30 मार्च 1949 को राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था मोस्ट इंपोर्टेंट इन्होंने प्रारंभ की थी। बाद में 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वर्ष 1987 में हरिदेव जोशी जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने फिर से इस व्यवस्था को यानी प्रारंभ कर दिया। संभागीय यानी डिविजनल कमिश्नर यानी कमिश्नरेट प्रणाली जो है ये क्या होती है, कुछ 4-5 जिलों को मिलाकर उनको एक संभाग बनाया जाता है। उन 4-5 जिलों के ऊपर जो कलेक्टर होते हैं, उन कलेक्टरों के ऊपर एक कमिश्नर बैठता है, सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं, वो उनके ऊपर कंट्रोलिंग करते हैं। उसको संभागीय व्यवस्था कहा जाता है। जैसे जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग। तो अब जैसे उनमें कुछ जिले होते हैं, कुछ में 5, किसी में 6, किसी में 4, वो राज्य सरकार तय करती है। अब उन जिलों के जो भी कलेक्टर्स होते हैं, उन कलेक्टर्स के ऊपर कंट्रोलिंग करने के लिए एक कमिश्नर बैठाया जाता है। और वो जो होता है वो संभागीय आयुक्त कहलाता है, उसको संभाग मुख्यालय भी कहा जाता है। तो ये व्यवस्था प्रारंभ की थी हीरालाल शास्त्री ने। अब देखिए
आजकल परीक्षाओं में एक बेहतरीन सवाल आते हैं कि मुख्यमंत्रियों के काल में मुख्य सचिव कौन रहे। देखिए, हमारे यहाँ पर एक राजनीतिक प्रमुख होता है, वो होता है मुख्यमंत्री, और जनता द्वारा चुना गया जो विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें आती है, फिर जो उस पार्टी का एक नेता होता है, लेकिन वो अनपढ़ भी हो सकता है, कम पढ़ा लिखा हो सकता है, उसके साथ पढ़ा लिखा एक सेक्रेटरी होता है, उसको चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव कहा जाता है। हर आपके मुख्यमंत्री के साथ एक मुख्य सचिव रहेगा जो प्रशासनिक कार्यों को देखता, प्रशासनिक ढांचे को देखता। और इनके कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव जो रहे, दो लोग रहे, एक तो के राधाकृष्णन और वी आर नारायणन। तो के राधाकृष्णन और वी आर नारायणन जो है वो दो मुख्य सचिव रहे थे। तो राधा कृष्ण यानी भगवान का नाम है और नारायण भी भगवान का नाम है। तो हीरालाल जो शास्त्री जी है, इनके काल में राधा कृष्ण और श्री नारायण, ये दो लोग जो थे वो क्या थे, चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव रहे थे। तो ये राजस्थान के हमारे पहले कौन थे मनोनीत मुख्यमंत्री, हीरालाल शास्त्री थे। और हीरालाल शास्त्री की याद में डाक तार विभाग ने 1976 में डाक टिकट भी जारी किया और इन्होंने 1949 में संभागीय व्यवस्था राजस्थान में प्रारंभ की। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट उनसे संबंधित। और सबसे बड़ी बात, हमारी संविधान सभा के वो मेंबर रहे और दूसरी लोकसभा में सवाई माधोपुर से लोकसभा के सदस्य भी रहे। और महत्वपूर्ण बात उनके लिए कि राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बने। अब इनके बाद में एक आईसीएस अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विस जो होती थी, आजकल उसका नाम आईएएस हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा नाम हो गया। अंग्रेजी ज़माने में उसका नाम आईसीएस हुआ करता था। और वो एक अधिकारी थे, उनका नाम था कदाम्बी शिष्टाचार यानी CS वेंकटाचारी, कदाम्बी शिष्टाचार वेंकटाचारी। तो इनको बनाया गया था और रियासती विभाग ने इनको भेजा। बेसिकली ये कर्नाटक के निवासी थे, लेकिन